हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस में। और आज हम लोग इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जो कि है हाइट एंड डिस्टेंस। इससे कंफर्म क्वेश्चन आते हैं, 4 से 6 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिया है, ये है दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पाँचवा और 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुँचती है। यहाँ देखिए खिड़की तक पहुँचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या है, क्या कह रहा है कि 10 मीटर कोई लंबी सीढ़ी है और एक दीवार पर टिका दिया जाता है। तो चलिए टिकाते हैं। ये मान लीजिए आपका क्या है, दीवार है, ठीक है, ये दीवार है और ये सीढ़ी है आपकी, ठीक। ये दीवार है, 10 मीटर लंबी सीढ़ी, ये सीढ़ी कितनी है, 10 मीटर लंबी है, ठीक है। और भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। ये खिड़की था जिसकी ऊंचाई थी 8 मीटर। तो आपको क्या है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, यानी ये दीवार का आधार है और ये सीढ़ी का निचला सिरा है, यहाँ तक की दूरी को आप हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ मेंशन करते हैं, हमने क्या मान के रखा है ताकि आपको भी सुविधा होगा। तो मान लेते हैं, माना ए बी क्या है, ए बी जो है वो क्या है, खिड़की है, खिड़की, ठीक है। और ए सी हमारी क्या है, सीढ़ी है, क्या है, सीढ़ी है। ए सी क्या है, सीढ़ी है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है हमको, ये मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पर कर्ण दिया है और लंब दिया है। हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है, आधार हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में ये देखेंगे, ये तो सीधे आपका क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से लग जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। बहुत छोटा सा सवाल था ये। कर्ण हमारा क्या है, 10 है, 10 का स्क्वायर। आधार हमारे पास कितना है, पता करना है, BC। और लंब हमारे पास क्या है, 8 का स्क्वायर। ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, BC का स्क्वायर, ये BC का स्क्वायर 8 में क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। अब BC स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 और 64 इधर आ जाएगा, -64 हो जाएगा। 64 100 में से घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 36 बराबर BC स्क्वायर। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा √36 और 36 का रूट कितना होता है, 6। यानी हमारी जो दीवार के आधार से और सीढ़ी के आधार की जो दूरी थी वो कितनी निकल के आ गई हमारी, 6 मीटर, ठीक है। ये हमारी 6 मीटर हो गई, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ये आसान क्वेश्चन था, इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं, पाइथागोरस प्रमेय लग गया। अगला सवाल चलते हैं। सवाल देखिए, भूमि पर स्थित बिंदु X से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और बिंदु X से 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वायु के शीर्ष से Q का उन्नयन कोण 45 है। मीनार PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। देखिए 6 नंबर के सवाल में पूछा गया था, पिछले वर्ष का है, 2022 का, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। अब देखिए क्या है, अब उन्नयन और अवनयन कोण देख लेते हैं। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनयन कोण किसे कहते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर आप हैं और यहाँ नीचे कोई वस्तु है, ठीक है। यहाँ पर आप हैं और यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु है, ठीक है। अब इसको आप देखेंगे इस तरह से, आपकी आंखें यहाँ पर आएंगी, नज़र आपकी, तो आप इस क्षैतिज से, यानी आप खड़े हैं तो ये आपका क्षैतिज है, इस क्षैतिज से नीचे जो कोण बनाते हैं, ये जो कोण बनता है ये क्या कहलाता है, अवनमन कोण, अवनमन कोण कहलाता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप यहाँ हैं, ठीक, और यहाँ कोई वस्तु है, ठीक, और आप इसको इस तरह से देख रहे हैं तो आपका क्षैतिज इस बार ये होगा और ये जो कोण बनेगा ये कहलाता है उन्नयन कोण, ठीक है। तो अवनमन कोण जब कोई चीज़ क्या होगा, ऊपर से आप नीचे की वस्तुओं को देखेंगे तो आपकी आंखों की क्षैतिज से जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। और जब आप नीचे से ऊपर देखेंगे तो आपकी आंखों के क्षैतिज से जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसको मिटा देते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। भूमि पर स्थित X से, भूमि पर कोई बिंदु यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर बिंदु कोई X है, X से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण। अब यहाँ पर एक मीनार है, एक सेकेंड हम थोड़ा सा इधर बनाते हैं,
यहाँ मान लीजिए हमारा कोई बिंदु x है और यहाँ पर एक मीनार है आपका PQ, ठीक है, P और Q, ठीक है। तो भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब यहाँ से जब ये देखा जाता है तो ये जो कोण बन रहा है 36 के साथ, ठीक है, ये जो 36 के साथ कोण बन रहा है ये कितना है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से x से 40 मीटर की, अब यहाँ से मान लीजिए कि एक 40 मीटर कोई ऊंचा बिंदु है, ठीक है, y ये कितना ऊंचाई पर है, 40 मीटर की ऊंचाई पर है। अब यहाँ से जब ये Q को देखा जाता है तब इसका जो उन्नयन कोण है ये, ठीक है, वो कितना है, 45 अंश है, ठीक। PQ की ऊंचाई और PX ज्ञात कीजिए। PX यानी कि ये आपको ज्ञात करना है, PX ये दूरी ज्ञात करना है, और PQ की ऊंचाई ये आपको H ज्ञात करना है, और इसको हमने मान लिया x, स्मॉल x मान लिया, ठीक है। यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं PQXY हो गया, यहाँ मान लेते हैं एक बिंदु है O, ठीक। इसी को हमें देखना है, तो यहाँ ले आते हैं। अब देखिए इस तरह से हमारा फिगर बन गया, और अगर हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर बन गया तो समझ लीजिए आपने 50% काम कर लिया है, ठीक है। अब देखिए हमको ये निकालना है और ये निकालना ऊंचाई, ठीक है। अब ये 40 मीटर है, देखिए ये आपका 40 मीटर है, ये, ठीक, ये आपका 40 मीटर है ये ऊंचाई। तो इसी के पैरेलल ये जो ऊंचाई होगी, ये ऊंचाई ये भी कितना हो जाएगी आपकी 40, ये भी हो जाएगी, ये कितना हो जाएगी 40 हो जाएगी, ठीक। ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा क्योंकि इसके पैरेलल रेखाएं खींची गई हैं। अब हमको ये मान लीजिए x हमने मान लिया है, h मान लिया है, ये पूरा ना मानिए, तो हमने केवल इतने को हमने h माना है, ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुज में देंगे, इस त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज कौन सा है, QOY में, ठीक है। अब देखिए हमें कर्ण से कोई मतलब नहीं, कर्ण से कोई मतलब नहीं, मतलब किससे है, इस आधार से और इस लंब से। तो हम साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक इन सब में देखेंगे कि आधार और लंब में कौन देता है संबंध। तो LAL बटे KKA लिख लीजिए। अब देखिए इसमें आधार और लंब में कौन संबंध देता है, लंब और आधार में टैन थीटा संबंध देगा। तो QOY में टैन थीटा इक्वल टू टैन, अब ये देखिए ये कोण कितना है 45 है, तो टैन 45 ले लेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। तो इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, इस त्रिभुज की अगर हम बात करें, ये वाली त्रिभुज, ये वाली त्रिभुज QOY में, ठीक है। अब इसमें अगर आधार, ये आधार हो जाएगा ये, और ये क्या होती है, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा लंब। तो लंब बटे आधार यानी कि OQ बटे आधार कितना है OY, ठीक है। OQ इक्वल टू हमने H माना है और OY हमने क्या माना है, X माना है। तो H अपान X इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपान, tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। tan 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। तो H इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से X आ गया, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। और फिर इस ट्रायंगल में देखेंगे हम, इस वाले ट्रायंगल में, ये वाला जो ट्रायंगल है हमारे पास OPX में, ठीक है, त्रिभुज OPX में, OPX में देखिए क्या होगा, हम ले लेंगे tan 60, अब tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब इसमें क्या हो जाएगा OP नहीं QP, PQ बटे आधार क्या है XP। अब PQ बराबर क्या लिख सकते हैं, ये पूरा कितना लिख सकते हैं 40 प्लस H, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये H है और यहाँ से यहाँ तक कितना है 40 है, तो 40 प्लस X अपान XP क्या है XP, ये X नहीं होगा ये H होगा, और यहाँ XP बराबर क्या हो गया X हो गया। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, बराबर क्या है 40 प्लस H अपान X, ठीक है। X की वैल्यू इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 40 प्लस H इक्वल टू X को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 X आ जाएगा। अब देखिए चूंकि H बराबर X है, चूंकि H बराबर क्या है X, अब H बराबर X इसमें हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा 40 प्लस X इक्वल टू √3 X को इधर ले जाइए तो 40 इक्वल टू √3 X माइनस X,
अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 बचेगा। अब इसको देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/√3 - 1। अब x की ये वैल्यू आ गई, इतना ही रहने दीजिए, या इसको परमीकरण हम करेंगे तो √3 + 1 और √3 + 1 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया 40 √3 + 1 अपॉन a - b और a + b, तो a² - b²। इसको सॉल्व करेंगे 40 √3 + 1 अपॉन 3 - 1, 40 √3 + 1 अपॉन 2, 2 से काट दीजिए 20 हो जाएगा, 20 √3 + 1। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब देखिए x की वैल्यू हमारी आ गई कितनी 20 + √3 + 1। अब देखिए x और h बराबर हैं तो h बराबर कितना हो गया x बराबर 20 √3 + 1 ठीक है। अब देखिए क्या पूछ रहा था, पूछ क्या रहा था यहाँ पर मीनार PQ की ऊंचाई तथा PX ज्ञात कीजिए। तो PX तो हमारा आ गया, PX ये यहाँ से यहाँ तक आ गया और मीनार PQ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो PQ की ऊंचाई कैसे निकलेगी देखिए, अब यहाँ पर लगाते हैं मीनार PQ इक्वल टू, अब ये PQ कितना हो जाएगा PO या OP और प्लस OQ, OP प्लस OQ। OP कितना है हमारा OP 40 है, OQ के कितना हमारे पास आया OQ के मान ये है 20 √3 + 1 ठीक है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और चाहे ऐसे कर लीजिए 40 20 √3 फिर 20 बन जा 20, 40 20 कितना हो गया 60 20 √3। चाहिए तो आप यहाँ से 20 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा 3 और प्लस √3। ये हो गया आपका ऊंचाई और ये हो गया आपकी यहाँ पर दूरी और ये वाली दूरी यहाँ आ गई ठीक है। तो इस तरह से कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए क्या होगा, एक 6 मीटर ऊर्ध्वाधर लंबा हमारे पास क्या है स्तंभ है, ये क्या है स्तंभ है ठीक है। और इस पर भूमि की छाया की लंबाई 4 मीटर है, यानी अगर इसकी छाया देखी जाए ठीक है तो यहाँ पर ऐसे छाया बन रही है इसकी, मान लीजिए इधर सूर्य है इधर सूर्य है तो इसकी छाया यहाँ पर बन रही है, ये कितनी है 4 मीटर ठीक है छाया। ये हमारी हो गई। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है और ये दूसरा मीनार है, ये वाला दूसरा मीनार है ठीक। और इस समय इसकी जो छाया बन रही है वो कितनी बन रही है 28 मीटर, ये दूसरा मीनार है ठीक है। अब क्या पूछ रहा है इस मीनार की ऊंचाई, जो दूसरा वाला है इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है h ठीक। जैसे क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है कि एक 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर। एक ये स्तंभ है आपका ठीक है, ये स्तंभ है और इसकी छाया कितनी है 4 मीटर लंबी है। इसी समय एक दूसरा स्तंभ है जिसकी छाया 28 मीटर लंबी है। तो आपको इस दूसरे मीनार की ऊंचाई जो है वो निकालनी है। तो देखिए चूँकि समय एक ही है अर्थात इसलिए क्या होगा हर एक जो ये भी मीनार जो है और ये भी मीनार है, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। देखिए ये जो मीनार है और ये जो मीनार है दोनों का जो उन्नयन कोण होगा सूर्य के साथ वो क्या होगा सेम होगा, यानी यहाँ भी अगर थीटा है तो यहाँ भी थीटा ही होगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या होगा कि जब ये थीटा दोनों के बराबर होंगे ठीक है, ये दोनों थीटा के क्या होंगे बराबर होंगे तो इनका अनुपात क्या होगा एक समान होगा, अनुपात क्या होगा एक समान होगा ठीक है। और ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप सॉल्व करके समझते हैं ठीक है। ये मान लीजिए हमारी पहली फिगर है PQR, दूसरी फिगर है ठीक।
अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है ए बी, आधार कितने हैं बी सी है। ए बी की लंबाई दिया गया है, ठीक है 6 मीटर। यहाँ पर ये जो स्तंभ है इसकी लंबाई 6 मीटर दिया है, 6 बटे 6 की लंबाई 4 मीटर है, 2 दूना 4 2 3 6। tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया 3/2, ठीक है। अब त्रिभुज पी क्यू आर में tan थीटा ले लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। tan थीटा क्या हो जाएगा पी क्यू और बटे क्यू आर। tan थीटा इक्वल टू पी क्यू का मान हमें पता करना है और क्यू आर हमें पता है 28, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से देखिए यहाँ भी tan थीटा है, यहाँ भी tan थीटा, क्योंकि समय जो है समय एक ही है दोनों का, तो एक ही समय जो सूर्य होगा वो दोनों जगह पर समान उन्नयन कोण बनाएगा। इनका दोनों का उन्नयन कोण यानी जो थीटा बन रहा है सूर्य के लिए वो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। इसलिए 1 और 2 क्या हो जाएंगे, tan थीटा इधर भी लिखा हमने, tan थीटा इधर भी लिखा, तो ये दोनों इक्वल हो गए, यानी कि इनका वैल्यू भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएंगे, पी क्यू इक्वल टू 28 इधर चला जाएगा, 28 × 3 बटे 2, 14 दूना 28 होता है, 14 3 42, यानी पी की वैल्यू कितनी आ गई 42। ये जो मीनार है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी हो गई 42 मीटर हो गई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा क्या कर रहा है, एक नाव पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। नाव को पुल तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पर हमारा है पुल, ठीक है, और ये हमारी जलधारा है, ठीक है, समुद्र मान लीजिए। अब पुल की ओर जा रही है एक हमारी नाव है, ये मान लीजिए हमारी क्या है नाव है जो इस दिशा में जा रही है, ठीक है। तो किसी क्षण देखा गया इस नाव का इस पुल से जो उन्नयन कोण था वो कितना था, यहाँ पर जो कोण था वो कितना था 30 डिग्री, ठीक। फिर नाव आगे बढ़ी, यहाँ पर पहुँची हमारी नाव, तो 4 मिनट में, और 4 मिनट बाद देखा गया तो अब जो कोण हो गया वो कितने का हो गया, अब हो गया कोण 60 डिग्री का, ठीक है। 4 मिनट में, 4 मिनट बाद ये नाव यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गई, और यहाँ से कितना डिग्री हो गया, यहाँ से अब पुल से उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री हो गया। और देखिए ये पुल है, यहाँ तक नाव को पहुँचना है, यहाँ तक नाव को पहुँचना है इस पॉइंट तक, ठीक है। अगर 4 मिनट में वो इतना चली है तो पूछ रहा है यहाँ तक पहुँचने में यानी ये दूरी तय करने में अभी और कितना समय नाव को लगेगा। तो पहले हम ये ट्राई करते हैं कि 4 मिनट में नाव कितनी दूरी चली और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ठीक है। इन दोनों बात को हम पता करते हैं और फिर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका नाम दे देते हैं हम, मान लेते हैं ए और बी सी और डी, ठीक है। तो अब देखिए माना प्रारंभ में नाव बिंदु ए पर थी, ए पर ये क्या हो गया ए पर थी, ठीक है। 4 मिनट बाद नाव बी पर पहुंचती है, ठीक है, तथा डी पुल है, ठीक। अब देखिए डी हमारा क्या है पुल है। अब त्रिभुज ए सी डी में ले लेते हैं tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, तो क्या हो जाएगा CD/AC। tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 1/√3 CD पुल की ऊंचाई है बटे AC। अब AC इक्वल टू अगर हम लिखना चाहें AC इक्वल टू लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा √3 CD, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। अब देखिए त्रिभुज, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में चलते हैं BCD में,
सी डी में क्या हो जाएगा, tan 60, यहाँ पर tan 60 बन रहा है 60 बराबर सी डी बटे बी सी। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, सी डी कितना आ गया हमारा, सी डी ही है और बटे बी सी। ठीक है, यहाँ से सी डी इक्वल टू अगर हम निकालें तो बी सी √3 बी सी हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। आगे देखिए, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से देखिए सी डी की जगह पर √3 बी सी रख देते हैं। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू √3 और सी डी की जगह पर हम √3 बी सी रख देते हैं, 3 बी सी कितना हो जाएगा 3 बी सी, ए सी इक्वल टू 3 बी सी। इससे क्या आपको लग रहा है, बी सी इक्वल टू ए सी अपान सॉरी हमको इतना ही चाहिए था, ए सी इक्वल टू 3 बी सी, यानी जो यहाँ से यहाँ तक दूरी है, ये जो दूरी है वो बी सी का क्या है 3 गुना है। ठीक, अब ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए सी को यहाँ से यहाँ तक, ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 3 बी सी। ठीक है, अब ए बी इक्वल टू क्या, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 बी सी और माइनस बी सी यानी 2 बी सी, ए बी इक्वल टू 2 बी सी। ठीक है, यानी बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी अपान 2। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, बी सी इक्वल टू ए बी अपान 2, यानी ये जो दूरी है वो इसकी आधी है, ए बी की आधी है। अब देखिए ए बी, यहाँ सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो गया, ए बी दूरी तय करने में लगा समय, ए बी दूरी तय करने में कितना समय लगता है 4 मिनट। ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में 4 मिनट लगता है। तो बी सी बराबर क्या है, ए बी बटे 2, ए बी बटे 2 दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए बी दूरी तय करने में 4 मिनट, तो ए बी का आधा दूरी तय करने में कितना हो जाएगा 4 बटे 2 यानी कि 2 मिनट। तो अब नाय को यहाँ बी सी बराबर दूरी 2 मिनट में तय कर लेगी, इतना 4 मिनट में तय की, और ये दूरी चूंकि इसका आधा है इसलिए अब ये 2 मिनट में दूरी तय कर लेगी। तो इस तरह से ये कोई